हाँ जी, सबको नमस्कार एक बार फिर। खाना ठीक था? हाँ जी। तो ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे विश्वास को लेके। जैसे यदि आप अपनी बात फैमिली में शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्या चीज़ है? यदि पेरेंट्स आप पे शंका करते हैं तो ये क्या चीज़ है? ये टीचर्स आपके साथ जैसा बिहेव करना चाहिए ऐसा नहीं कर पाते। तो बहुत बार स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स में ये बहुत कॉमन है। देखिए, ये एक सामान्य फिनोमेना हो गया है कि जैसे आप में से कितने लोग अपने स्कूल में टीचर होना चाहेंगे? टीचर आएंगे कहाँ से? नॉर्मली ये ऐसे ही है, कोई टीचर होना नहीं चाहता है। क्यों? ऐसा क्यों है? चलो इनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी, आप लोग टीचर होना क्यों नहीं चाहते? नहीं। हाँ, वो पीछे एक बताएगा, वो पीछे। पढ़ने और पढ़ाने का लोड होता है। क्या बोले? पढ़ना और पढ़ाने का लोड होता है, ऐसा बोल रहा है बच्चा। टीचर में तो इतना मजा आता है, देखते नहीं मेरे कितना मजा आ रहा है। हाँ जी, आप लोग और कोई कुछ कहना चाहेंगे? टीचर क्यों नहीं बनना चाहते? हमें उन्हीं टीचर्स के साथ पढ़ाना होगा जिन्होंने हमें पढ़ाया। हाँ जी। यहाँ पे वही स्टेटस और पोजीशन वाली बात हो जाती है। जब आपके दोस्त उस ऊंचाई पर रहे और आप उस छोटी सी टीचर की नौकरी करते हुए रहे, तो हमें खुद अंतर मन में बहुत बुरा फील होता है। इसीलिए शायद कोई टीचर नहीं बनना चाहता। टीचर इसलिए नहीं बनना चाहती क्योंकि मेरे को लगता है कि उस प्रोफेशन में उतना कोप अप नहीं जितना बाकी प्रोफेशंस में। मतलब जैसे बाकी प्रोफेशंस में आप कम टाइम इंटरवल में बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन निकलना क्या होता आगे निकलना मतलब जो पोजीशन आप पाना चाहते हैं किसी फील्ड में। है? पोजीशन क्या होता फर्स्ट पोजीशन, अब पोजीशन को तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन जिस ऊंचाई पे पहुंचा, अब ऊंचाई क्या है ये नहीं पता। टीचर उनका ध्यान उनको देख के आप वो करके दोबारा नहीं करते। अरे वो टीचर्स है, वो स्कूल का सारा बर्डन घर लेके आती है और फिर हम लोग को मतलब हम लोग की स्टडीज खुद ही करनी पड़ती है। वो तो ध्यान नहीं दे पाती जितना स्कूल में। और हम लोग से अगर कोई गलती होती है तो हम लोग को ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि तुम सिर्फ अपना सराउंडिंग देख रही हो, मैं 50 बच्चों को हैंडल करके आई हूँ, मेरे से कुछ सीखो। तो उतना वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। टीचर होना गलती? सर, अगर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अच्छी हो तो टीचर्स बनने का क्या फायदा? सर, अपॉर्चुनिटी जैसे बाकी सब में ज्यादा अच्छी सैलरी मिली हो तो टीचर कौन बनेगा? और बिना तब स्टूडेंट्स को कौन हैंडल करने में ज्यादा ध्यान रखेगा? बिना मतलब स्टूडेंट्स को कौन हैंडल में ज्यादा? हाँ, टेंशन पालेगा वही। आशा वही मैं जो गैप्स रहते पूरा करने। हाँ जी, तो ये बात क्लियर हो गया। तो देखिए, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स का ये जेन्युइन प्रॉब्लम है कि टीचर्स की पर्सनैलिटी, बच्चों की पर्सनैलिटी टीचर्स को डोमिनेट करती है। एक टीचर फिजिक्स पढ़ाने में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन एज ए पर्सन उसकी पर्सनैलिटी हमको बहुत अपील नहीं करती। हम फिजिक्स भी नहीं पढ़ना चाहते, और फिजिक्स में तो हमको ऐसे भी रुचि नहीं थी। कोई टीचर हमको अच्छा लगता है, वो जो पढ़ाएगा हमको अच्छा लगता है। टीचर हमको अच्छा नहीं लगता, उसका कुछ भी हमको अच्छा नहीं लगता। तो कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें किसी एक
व्यक्ति को हम दोष नहीं दे सकते, सिस्टम को दोष नहीं दे सकते, अपने पेरेंट्स को भी। यदि बहुत जनरल लैंग्वेज यूज करें तो वो सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो गया है जिसके तले। अच्छा, हमारे पेरेंट्स, यदि अब पेरेंट्स की तरफ आ जाए, पेरेंट्स को क्या लगता है? अभी यदि बच्चों की तरफ से देखें तो पेरेंट्स उनके लिए थोड़ा सा साफ साफ देखें। जैसे हम लोग जब कॉलेज में थे तो उस समय मोबाइल नहीं होता था। हॉस्टल में रह के पेरेंट्स की याद कब आती थी? जब पैसा खत्म हो जाता। ऐसा ही है कि नहीं? ऐसा ही है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर ऐसा पर्याप्त है। तो मोटे रूप में कहें तो बच्चों के लिए पेरेंट्स एटीएम मशीन, और पेरेंट्स के लिए भी बच्चे एटीएम मशीन हो जाए तो माँ बाप सफल। क्या हो गया? बच्चा अच्छा पैकेज पा रहा है, आप भी अच्छा पैकेज पाना ही चाहते हो। टीचिंग में वो अच्छा पैकेज नहीं मिलता है, तो इसलिए हम टीचर होना नहीं चाहते। यदि टीचर को भी लाख रुपए सैलरी मिल रही होती तो क्या होता है? सब टीचर होना चाहते। तो हमारी जिंदगी में डिसाइडिंग फैक्टर पैसा हो गया है। इसके अलावा और कुछ ज्यादा कुछ हमारे पास कुछ है नहीं कहने सुनने के लिए। और आदमी पैसे से बड़ा होता है। कैसे? चलो, वो पैसे कमाता है इसलिए पैसे से बड़ा होता है, मान लेते हैं। और स्टेटस, स्टेटस तो आजकल पैसे से ही होता है, फिर तो पैसा बड़ा होता है। आदमी पैसे से बड़ा होता है, कैसे प्रूव करोगे? सर फैसिलिटीज ज्यादा मिलती है, फैसिलिटीज ज्यादा। तो कई तरफ से चीजें फंसी हुई हैं। आज हम जहां खड़े हैं यहां से हम अपनी लाइफ, ये 7 दिन के बाद स्कूल बदल नहीं जाएगा, पेरेंट्स बदल नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपना रास्ता कैसे निकाल लेंगे? कोई एक समझ, मोबाइल छूट नहीं जाएगा। और मोबाइल पे जो कुछ आता जाता है, जब मोबाइल नहीं था ना, किसी को आई लव यू बोलने के लिए बहुत हिम्मत करना पड़ता था। सामने खड़े होकर आंख में आंख डाल के बोलोगे, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अभी मोबाइल में लिखना सरकार दिया। तो बहुत सारी बातें यदि हम आमने सामने कहेंगे तो हमको हिम्मत, जो सही नहीं है, कल्पना में आ सकता है, इमेजिनेशन में उल्टा पुल्टा आ सकता है, लेकिन आप उसको बोलते नहीं। लेकिन ये एसएमएस वो चीज है इसमें धीरे से उसको सरकाया जा सकता है। सामने वाले को ठीक लगे ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, कुछ और सोच देख लें। तो बहुत सारे रास्ते जो कल तक खुले हुए नहीं थे वो रास्ते खुल गए। और यदि हमारे पास समझ नहीं है, क्लैरिटी नहीं है ना, तो बहुत सारा, तो माँ बाप का जो हम कह रहे हैं कि माँ बाप शंका करते हैं, तो उनकी शंका करना गलत है। क्या इस बात को आपको तब समझ में आएगा जब आपके बच्चे मोबाइल लेके घूम रहे होंगे, तो आप क्या करोगे? जब वही करोगे, उससे ज्यादा करोगे जो अभी आपके माँ बाप कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? वो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं वो तभी अपने को ज्यादा समझ में आता है कल जब हम पेरेंट्स हो जाते हैं। क्योंकि ये समाज, हमारे विश्वास करने से समाज बदल नहीं गया है, जैसा है वैसा है। तो बहुत सारी चीजें एक साथ हैं, एक साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। इन सारी परिस्थितियों में, अच्छा, इस सारे चक्कर में क्या हो गया है? हर पेरेंट्स को लगता है कि उसका बच्चा यदि पढ़ेगा नहीं तो उसका कैरियर कुछ भी नहीं। तो एक माँ ये भूल गई है कि वो माँ है, वो हॉस्टल वार्डन हो गई। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इसके सिवा वो एक माँ का प्यार जो उसको बच्चे को देना था वो कहीं भूल गई उस दबाव में। क्योंकि उसके ऊपर ये दबाव है कि उसका बच्चा पढ़ेगा नहीं। अच्छा, पढ़ो के अलावा उसको कहना ज्यादा कुछ नहीं आता है, क्योंकि लगभग 5th पार करते करते माँ बाप का 5th 10th पार करते करते लगभग माँ बाप का एजुकेशनल लेवल बच्चे से छोटा पड़ जाता है, या अब उनको उसमें रुचि नहीं रह गई। एक कुछ फैक्टर्स और हैं, क्या कि जिस तरह से हम अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, अपने बारे में हम कुछ मानते हैं, वो स्वयं में विश्वास, जो कॉन्फिडेंस है, उसकी हमारी क्लैरिटी नहीं है, तो हमारे अपने आप को तोलने का तरीका, अपने पेरेंट्स को तोलने का तरीका अलग तरह का है। मदर को कंप्यूटर नहीं आता है तो हमको लगता है कि ये तो बिल्कुल
और इंग्लिश भी नहीं आता है, और इंग्लिश और कंप्यूटर नहीं आता है, तो आजकल तो काफी कुछ नहीं आता है, करेला और नीम चढ़ा हो गया। और हमको तो ये दोनों आता है, तो इसमें बच्चे का मूल्यांकन या इवैल्यूएशन गलत होता है पेरेंट्स के लिए कि इनको कुछ नहीं आता है या इनके पास सूचनाएं कम है, लेकिन मदर भी ये मान लेती है कि मैं भी अब कुछ नहीं हूं, क्योंकि इनके पास हमसे सूचनाएं ज्यादा हैं, इनके पास हमसे टेक्नोलॉजी ज्यादा है, तो हमारे पास क्या ज्यादा हो कि ये हमारा सम्मान करे। यदि मैं थोड़ी फ्लैट लैंग्वेज यूज करूं, यदि माँ बाप पेरेंट्स का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो पेरेंट्स को सोचना है कि बच्चों को सोचना है? पेरेंट्स को सोचना होगा, है ना। यदि बच्चे टीचर्स का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं टीचर को देखना होगा कि मेरा सम्मान क्यों करे। लेकिन अगले 6-8 साल में आप में से बहुत लोग पेरेंट्स भी हो जाएं, 10 साल में, बहुत दूर नहीं है। जिन बातों को आज हम सुन रहे हैं वो बहुत दूर नहीं होता है। तो चलो, जो सॉफ्टवेयर, जो सोचने का एक तरीका समाज में चला आया, उसमें हमारे माँ बाप के साथ जो अधूरापन रहा, या हमारे टीचर्स या हमारे सिस्टम में जो अधूरापन रहा, यदि मेरे में वो पूरापन होता है, मैं उसको कंप्लीट कर पाता हूं, तो मैं दोनों को कंप्लीमेंट कर पाता हूं। तो यहां जितनी हम बात करेंगे, धीरे धीरे उसको उस तरफ लेके चलेंगे। मैं लगभग, क्योंकि हम लोग इस तरह का काम करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल शेयरिंग करते हैं, बहुत सारी फैमिली शेयरिंग होती है ना, बच्चों में कमी नहीं है। हम एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज ए सिस्टम, जैसे ये 2G घोटाला हुआ, इसके बारे में आप लोगों को, कितने लोगों को पता है कि कुछ घोटाला हुआ है? कितने लोग अवेयर हैं, कम से कम सूचना आपके पास है? 2G स्पेक्ट्रम, देश में एक बड़ा घोटाला हुआ, इससे कितने लोग परिचित? इस बारे में आप क्या ये सब होता रहता है, इस बारे में आप फिर क्या सोचते हो? ये सब होता है तो आप क्या आपस में क्या डिस्कशन करते हो? कुछ करते हो कि नहीं करते? ये लोग क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही होता है, हम भी इसमें शामिल हो जाएं जल्दी से, हमको कब मौका मिलेगा? इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? ठीक है, हर आदमी के हिस्से में 1750 रुपए आता है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है। हर आदमी के हिस्से में लगभग 1750 रुपए आता है, पूरे देश में उसको बांट दिया जाए। ठीक, ये सब होता रहता है, तो आप आपस में कुछ सोचते हो, चर्चा होती है कभी कि नहीं होती? होती है। क्या होती है? आजकल इतना करप्शन बढ़ रहा है, इसके लिए कुछ प्लान्स इसके रोकने के लिए होने चाहिए। ऐसा हॉल में बोल रहे हो कि आपस में चर्चा करते हो? नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मतलब आपस में डिस्कशंस, लेकिन सामने खड़े होता है तो आज ज्यादा लोग वो हो जाते हैं कि नहीं जानने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। हाँ, लेकिन गुड, एक और काम की बात है, बैठिए। आप में से कितने लोग ऐसा फील करते हैं कि जब एक ग्रुप एक्टिविटीज, हम ग्रुप में होते हैं, ग्रुप में बहुत कुछ ऐसा होता है जो पर्सनली मैं उसमें ठीक फील नहीं करता, लेकिन फिर मैं भी उसमें शामिल हो जाता हूं, क्योंकि यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं तो ग्रुप से मेरे को अलग कर देंगे। ऐसा कितने बार होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता? मैं जो कह पा रहा हूं आप तक पहुंच रहे? ग्रुप में कोई ऐसा डिस्कशन हो रहा है जो आपको पसंद नहीं है, उल्टी सीधी बातें, किसी की चुगली, किसी का झंझट, आपको पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप शामिल हो जाते हैं। ये क्या चीज है? आप क्यों शामिल हो जाते हैं जो आपको पसंद नहीं है? जैसे इन्होंने अभी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सब होता है, फिर ठीक है। क्या चीज है? अपने में विश्वास में कमी।
तो अभी मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करके कुल मिला के यहाँ पहुंचना चाह रहा हूँ कि ये अपने आप में कोई बड़ी चीज है। यदि इधर भी सारा देखें तो दूसरे मुझ पे शक नहीं करें, करते भी है तो क्या दिक्कत है? यदि मैंने गलती नहीं किया है तो मैं प्रभावित नहीं होता हूं। दूसरे के शक करने से आप इरिटेट क्यों हो जाते हैं? आपको लगता है दूसरों को आप पर विश्वास नहीं? इससे आपको अपना विश्वास कम क्यों हो जाता है? कहीं मुझ में तो कोई कमी नहीं है, ये क्या चीज? भाई 2 + 2 4 होता है। इसको आप मेरे से कितनी भी बार बोलें, क्या मेरे विश्वास में कमी आएगी? नहीं, हमारे यहाँ तो 5, डीपीएस में 5 होता है, केपीएस में 3 होता है। इससे मेरे कोई प्रॉब्लम है क्या? 2 + 2 4 होता है। इससे अलग आप कुछ भी बोलिए, सारे भी मिलके बोले, मैं अकेला भी रहूं तो भी मेरे को फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि मैं उसके बारे में कॉन्फिडेंट हूं। तो यदि कोई चीज के बारे में मेरी क्लैरिटी है तो मैं दूसरों के बोलने से प्रभावित नहीं होता। यदि इसको उल्टा कर दीजिए, यदि मैं दूसरों के बोलने से प्रभावित होता हूं तो क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हम दूसरों के बोलने से प्रभावित होते हैं, इसका मतलब है कि हमारी क्लैरिटी नहीं है। तो स्पेशली आपके ग्रुप्स में जब साथ में हम उठते बैठते हैं तो एक दूसरे के ऊपर हम बहुत कुछ बोलते हैं, और आजकल तो काफी ये मेरे को जितना मैं सुनता हूं तो काफी बढ़ता है। छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, तो हम किसी दूसरे को अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते हैं। वो कैसा फील करता होगा? इंफीरियर फील करता होगा। इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स को मैं सुनना चाहता हूँ, शेयर करोगे? कैसे होता है? शेयर करो। कैसे आप, ये होता है ना ग्रुपिज्म होता है, ग्रुपिज्म क्या क्या चीज को लेके हो सकता है? कैसे किसी ने आपको शामिल नहीं किया तो आपने कैसा फील किया? कैसे किसी ने आपको शामिल नहीं किया तब आपने कैसा किया? 2-4 घटनाएं को शेयर करो। ग्रुपिज्म डिफरेंट ग्रुपिंग हो जाता है, लैंग्वेज, रिलीजन, टेस्ट, कास्ट, अलग अलग टेस्ट में अलग अलग ग्रुप हो जाता है। अभी सेम रिलीजन का एक ग्रुप हो जाता है, सेम टेस्ट रहता है तो हो जाता है। ये तो गर्ल्स का अलग ग्रुप हो जाता है, बॉयज का अलग ग्रुप हो जाता है, ऐसे इसका टेस्ट के ऊपर। थोड़ा इनसे सुने। आज तक मैंने जितने ग्रुप्स देखे हैं उसमें इतना ही मतलब कुछ पॉइंट्स रहते हैं उन ग्रुप में कि आप कितना परसेंटेज स्कोर करते हो। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आप मेरे ग्रुप में आ सकते हो ताकि आगे चल के आप मेरी हेल्प करो। तो जब हम जितना फेस किए उतना यही देखे हैं कि आगे मतलब हम जिस ग्रुप में जाने वाले रहते हैं वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपको वो क्वालिटीज नहीं है तो आप ग्रुप में नहीं हैं। तो मतलब कभी कभी जैसे मेरा 3-4 स्कूल शिफ्ट हो चुका है और मेरे काफी प्रॉब्लम्स आई है ग्रुप बनने में या ग्रुप नहीं बने। तो मेरी एक हैबिट है कि हम अकेले पढ़े तो अच्छे मतलब इंफीरियर फील नहीं करते, और कभी अगर गलती से भी इंफीरियर फील करते तो अपने मम्मी पापा के पास चले जाते हैं, तो वो मेरी प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट कर लेते हैं या मेरे से बात कर लेते हैं एज एन फ्रेंड। तो मेरे को कभी ऐसे इंफीरियर फील नहीं हुआ। जिंदगी में हमारी सारी अचीवमेंट्स को यदि समराइज करें और एक शब्द में कहें तो शायद विश्वास एक शब्द है जिसको हम दे सकते हैं। चाहे हमारी फाइनेंशियल अचीवमेंट्स हैं, चाहे हमारी एकेडमिक्स हैं, चाहे सोशल है, कुल मिला के हमारा विश्वास बढ़ता है, और नहीं होता है तो हमारा विश्वास घटता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इतना सारा आपने कहा, इसमें एक जो मोटी बात आ रही है कि अभी जिसको हम विश्वास कह रहे हैं कि या तो वो स्किल है, जैसे इंग्लिश बोलना, हिंदी बोलना, मैथमेटिक्स अच्छा कर लेना, ये सब स्किल्स हैं। अभी मैं इसको बहुत नॉलेज में नहीं रख रहा हूँ। तो या तो हमको कोई काम करना अच्छे से आता है, खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है, कोई गेम्स बहुत अच्छे से आता है। तो जिस गेम्स में, जिस खाना बनाने में, साइकिल चलाने में, कार चलाने में, मोबाइल ऑपरेट करने में, कंप्यूटर ऑपरेट करने में जो स्किल मेरे पास है उस बारे में मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, ये काम तो मैं कर दूंगा, ठीक है। उसको फिर मैं कहता हूँ कि हाँ मेरे को इस बारे में शंका नहीं है, इस बारे में मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं इसको कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। या तो वो स्किल है, या हम दूसरों से कंपेयर करते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं और तुलना करके अपने आप को अधिक पाते हैं, ज्यादा पाते हैं। हमको लगता है कि हाँ
मैं कॉन्फिडेंट हूं। इसके अलावा फिर आपने कुछ कहा कि जो अपनापन, दूसरे हमको एक्सेप्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, ये दूसरों का एक्सेप्ट करना, एप्रिशिएशन देना, ये भी कोई परमानेंट हैप्पीनेस आपके लिए नहीं है ना। ऐसा होता तो लोग अपने घर में एक नौकर रख लेते, मैं तुमको 20,000 रुपये महीने दूंगा, 24 घंटे तुम मेरे को अप्रिशिएट करते रहना, कितना खुशी मिलता, तो हरदम आपको अप्रिशिएट कर रहा है। पर ऐसा नहीं। तो ये समझ में आया कि ये जितना भी है ये भी टेम्परेरी है, और यदि तुलना करके हम दूसरों से अपने आप को अधिक पाते हैं तो ये रियल सेंस में कॉन्फिडेंस है कि कुछ और है। तो इसी को ईगो बोलते हैं, इसी को ईगो बोल रहे हैं। तो जब हम दूसरे से कंपेयर करके अपने आप को अधिक पाते हैं, उस समय में जो अच्छा लगना है उसको ईगो बोल रहे हैं। तो ईगो और कॉन्फिडेंस ये एक ही जैसी चीज है कि अलग अलग है? कितने लोग कोई एक एग्जांपल देके बता पाएंगे कि ईगो अलग है, कॉन्फिडेंस अलग है? ये काम मैं कर सकती हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। ये काम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, ये मेरा ईगो है, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है। गुड, बहुत बढ़िया। और कोई एग्जांपल? ईगो एंड कॉन्फिडेंस, ईगो एंड कॉन्फिडेंस को डिफरेंशिएट कर सके कोई ऐसा एग्जांपल? एग्जाम की बात है कि अगर आप बहुत सालों से मतलब फर्स्ट आ रहे हो, अच्छे परसेंटेज लेके आ रहे हो, और नेक्स्ट ईयर अगर आप ये कॉन्फिडेंस मतलब इस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाते हो कि मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है और इस बुक में है ही क्या, मैं तो इसको पहले ही पढ़ चुकी हूँ, और आगे चल के मतलब एग्जाम पेपर कुछ और ही आता है और फिर आगे चल के आपको झटका लगता है। तो जो आप नहीं पढ़ के जाते हो ओवर कॉन्फिडेंस में, वो आपका ईगो है, आपके 5 साल पिछले ईयर्स के रिजल्ट के प्रति। और जो आप पिछले 5 साल में जो मेहनत कर रहे थे वो आपका कॉन्फिडेंस था कि आप ये सब कर सकते हो। तो 2-3 चीजें क्लियर हुआ विश्वास को लेके। एक तो ये स्किल वाला विश्वास ये टेम्परेरी है कि परमानेंट? जब तक अपने से अच्छा नहीं दिखे तब तक के लिए भी टेम्परेरी है। लेकिन मेरे को साइकिल चलाना बहुत अच्छा आता है, कार चलाना बहुत अच्छा आता है, इसका मतलब मैं जिंदगी ठीक से जी लूंगा, ऐसा है क्या? तो कार चलाने का कॉन्फिडेंस कार चलाने के लिए है। मेरे को कार चलानी बहुत अच्छी आती है इसलिए मैं दोस्ती बहुत अच्छी चला लूंगा, इसका आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं। तो आपका जो स्किल के लिए कॉन्फिडेंस है वो स्किल के लिए कॉन्फिडेंस है या वो जिंदगी के लिए कॉन्फिडेंस? ये बात पहुंच रही है? मेरे को हिंदी बोलना बहुत अच्छा आता है, इसका ये मतलब नहीं है कि पत्नी से झगड़ा हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। मेरे बच्चे के साथ मेरा झगड़ा हिंदी में भी हो सकता है, फ्रेंच में भी हो सकता है। तो हिंदी के लिए मेरा कॉन्फिडेंस हिंदी के लिए कॉन्फिडेंस है, ये जिंदगी के लिए कॉन्फिडेंस नहीं। बढ़िया, क्या पहुंचा? कैसा भी स्किल होगा वो कोई एक स्किल ही है, वो स्किल के साथ जीते समय आपको ठीक लगेगा, और वो स्किल के साथ जीते हुए क्या ठीक लगेगा? आपका ड्राइविंग बहुत अच्छा है, आप सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बनाते हो, लेकिन आपको आपके रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे हैं फैमिली में, तो रिलेशन ठीक नहीं चल रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर बनाते समय ध्यान रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। बैक ऑफ द माइंड में तो बना ही रहता है कि यार झगड़ा हो गया आज। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, मैथमेटिक्स आपका बहुत अच्छा है, पर आज घर में डांट पड़ गई है या आपकी दोस्ती किसी के साथ गड़बड़ हो गई है, तो आपके दिमाग में रहता है कि नहीं रहता? रहेगा। तो आप मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं है, मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम नहीं रहते हुए भी आप दुखी रह ही सकते। तो कोई भी स्किल के बारे जो कॉन्फिडेंस है वो स्किल के बारे कॉन्फिडेंस है, वो जिंदगी के लिए, जिंदगी के सारे डायमेंशंस में, टोटलिटी में कॉन्फिडेंस नहीं है। इससे काम चलने वाला है क्या? इससे आप टॉपर हो जाइए, इससे जिंदगी चलने वाली नहीं। आप 36 लैंग्वेज सीख लीजिए, इससे जिंदगी चलने वाली नहीं। तो स्किल है, उससे मिलने वाला कॉन्फिडेंस टेम्परेरी ही है, वो परमानेंट नहीं है।
तो एक तो समझ में आया कि विश्वास को लेके, एक टेम्परेरी स्किल को लेके जो हमारा कॉम्पिटेंस है वो एक पार्ट है, उसकी जरूरत है, पर ये टोटल नहीं है, ये जिंदगी का एक पार्ट है। सारी चर्चा के बाद मैं पूछूंगा किसको क्या समझ में आया, इधर सामने आके। दूसरा पार्ट समझ में आया कि दूसरा पार्ट ये है कि हम दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं, अपने आप को ज्यादा पाते हैं। जब मैं अपने आप को दूसरे से कंपेयर करके अपने आप को ज्यादा पाता हूं तो ये मेरे को कॉन्फिडेंस जैसा लगता है, ये मेरे को कॉन्फिडेंस जैसा लगता है, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं? ये ईगो में कि इसको ईगो क्यों बोल दिया? ये विश्वास क्यों नहीं है? भाई मेरा विश्वास है। दूसरों से तुलना करना, अपने आप को ज्यादा पाना, खुश होना, इसको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बोल सकते? घमंड आने से क्या प्रॉब्लम है? अपने को अच्छा लगता है तो क्या दिक्कत नहीं अच्छा लगता दूसरे हमारे है? दूसरे हमारे खिलाफ हो जाते हैं। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अपने से ऊपर भी वो कोई काम कर सकता है और कोई भी है जो अपने से और अच्छा कर सकता है। यदि दूसरों से ऊपर होके आप खुश होते हैं तो आपसे ऊपर कोई बैठा ही है, वो आपको परेशान करेगा ही, है ना? दूसरे का आईफोन आपको परेशान कर ही सकता है। इसका मतलब ये कॉन्फिडेंस नहीं है, है ना? ये कुछ झंझट है। क्योंकि कॉन्फिडेंस वो चीज है, कॉन्फिडेंस कोई वो चीज है जिसके जो आपको स्टेबिलिटी देता है। कॉन्फिडेंस कोई वो चीज है जो आपको अंदर में स्टेबिलिटी देता है, जो आपको बाहर में स्टेबिलिटी देता है। आपके फ्रेंड सर्कल में स्टेबिलिटी, आपकी फैमिली में स्टेबिलिटी, आपके प्रेजेंट में स्टेबिलिटी, आपके फ्यूचर में स्टेबिलिटी, आपके पास्ट में स्टेबिलिटी। तो परमानेंट कॉन्फिडेंस की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए, एक तो हो गया टोटल कॉन्फिडेंस, एक हो गया रिलेटिव कॉन्फिडेंस। रिलेटिव का मतलब है किसी कोई चीज के सापेक्ष में है, तुलनात्मक है। तो रिलेटिव कॉन्फिडेंस जितना भी रहेगा, ये दूसरे के सापेक्ष, जिसको हम कह रहे हैं, एक जिसको हम सापेक्ष बोल रहे हैं, एक को हम निरपेक्ष बोल रहे हैं। मेरा मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आए या दूसरे से ज्यादा आए, 100 ऑफ 100, और कई लोग 100 आउट ऑफ 100 आ ही सकते हैं। आपका 100 आउट ऑफ 100 आना मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं मैथमेटिक्स में मेरा कमांड है तो बेसिकली 100 आउट ऑफ 100 सोच पाना, उसको पा लेना, ये आपको खुशी देता है। लेकिन जब दूसरे को 100 आता है, मेरा 100 नहीं आता है, तो मैं उसको लेके इंस्पिरेशन ले सकता हूं, यार इसका आ सकता है तो मैं भी मेहनत कर सकता हूं। इसमें कुछ गलत है क्या? इससे वो परेशान होगा क्या? नहीं। इससे हमको कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो ये हमको जोड़ता है। जो चीज हमको जोड़ता है वो कॉन्फिडेंस है, जो हमको तोड़ता है वो ईगो है। जो आपको अपनापन देता है दूसरों का, वो कॉन्फिडेंस है। जिससे के कारण हमारा अपनापन छूट जाता है। अभी क्या स्थिति है, इतना तो आप बोल ही सकते हैं अपने अधिकार पे। अभी उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनों की संख्या घट रही है कि बढ़ रही है? हाँ जी, सभी टीचर्स ना, हम सभी ग्रोन अप्स देख लें अपने अपनी जिंदगी में कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी अपनों की संख्या बढ़ी है कि घटी है? कॉलेज तक बड़ी सी लगती है, उसके बाद पता चलता है कैसे घटती है। इसका मतलब है कि हमको विश्वास समझ में नहीं आया। विश्वास समझ में आया होता है तो आपके अपनों की संख्या बड़ी होती। हर साल मैंने कितने लोगों का विश्वास पाया, कितने लोगों को विश्वास दिया, वो बढ़ेगा। तो बेसिकली समझ में आया कि एक तो निरपेक्ष है, एक सापेक्ष है, रिलेटिव है, और तीसरा ईगो है। ये तीन तरह की चीजें हैं। जो सापेक्ष है ये बेसिकली स्किल है। ये क्या है इसका अपने को पता ही नहीं। टोटल कॉन्फिडेंस या स्वयं के प्रति विश्वास, परमानेंट वाला मामला है ना, स्थायी विश्वास, इसको अस्थायी बोल लीजिए, इसको अस्थायी बोल लीजिए, इसको स्थायी कहें।
तीसरे को अहंकार कहें, ईगो कहें। ये 3 तरह की चीजें हमारे पास हैं। अभी हमारी सारी दौड़ किसके लिए है? टोटल चाहते हैं, दौड़ते किसके लिए हैं? दौड़ते किसके लिए हैं? अस्थाई के लिए, है ना? स्थाई का कोई हमारे पास ग्लिम्स भी नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, सारे लोग मिलकर कोशिश करके देखिए, परमानेंट कॉन्फिडेंस का एक एग्जांपल देके देखिए। चैलेंज है आपके लिए, खुला चैलेंज, आपके लिए नहीं, पूरे शहर के लिए। किसी की गलती नहीं है, हमारे पास वो सॉफ्टवेयर ही नहीं, हमारा सॉफ्टवेयर अधूरा है ना। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। देखिए, हम लोगों ने इंजीनियरिंग एजुकेशन से लेके, शासन से लेके और मंत्री संतरी से लेके सब लोगों के साथ खूब काम करके देखा। उनको ये समझ में आया कि हमारा सॉफ्टवेयर ही अधूरा है। इसलिए अब आप पेरेंट्स से कितना भी दुखी हो लो, पेरेंट्स तो आपको दुखी करना नहीं चाहते, आप भी पेरेंट्स को दुखी करना नहीं चाहते, आप भी अपने टीचर्स को दुखी करना नहीं चाहते, और टीचर्स भी आपको दुखी करना नॉर्मली नहीं चाहते। कोई दुर्घटना हो, अलग बात। इसका मतलब है कि हम लोग एक दूसरे को, हमारे दुख किससे हैं? अपनों से कि परायों से? ठीक से सुन पा रहे कि नहीं? हिंदी समझते हो कि नहीं? हमारा दुख अपनों से है कि परायों से है? अपनों से है। चाहे वो टीचर है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे दोस्त हैं। अभी तो आपका जीना इतने में ही है, कल कोई जीना और बढ़ेगा, है ना। जैसे इनकी बेटी कहीं जॉब में चली गई, वहां भी कुछ अपने ही हैं जो अपने साथ मित्र लोग काम करते हैं। तो सारा हमारा दुख अपनों से ही है। ये अपने हमने सुख पाने के लिए बनाए थे कि दुख पाने के लिए? ये अपने हमको सुख देना चाहते हैं कि दुख देना चाहते हैं? दुख देते हैं कि सुख देते? दुख देते हैं। दुख भी देते हैं, कभी कभी सुख भी देते हैं। इसका मतलब इतना ही है कि हमारे को सूत्र है कि जो जिसके पास है वो उसको बांटेगा ही। क्या सूत्र है? जो जिसके पास है वो उसको बांटेगा ही। कंफ्यूज्ड आदमी क्या बांटेगा? कंफ्यूजन। दुखी आदमी क्या बांटेगा? दबा हुआ क्या करेगा? चमका हुआ क्या करेगा? चमके। हाँ, आप देख लीजिए, जैसे कोई आपको बहुत अपनी बाइक चमका रहा हो, इसका मतलब वो बाइक से चमका हुआ है। सिंपल है। कोई आपको कोई स्टाइल दिखा रहा हो, इसका मतलब वो उससे चमका हुआ है। जो जिससे चमका हुआ रहता है उसको लगता है कि सारे इससे चमकते हैं, है ना। अब तो मेरे को पता नहीं आप लोग का कैसा होता है। हम लोग जब कॉलेज में थे तो लड़कियों को देख के हमारी बोलने का तरीका कुछ बदल जाता था। आप लोग का बदलता है कि नहीं बदलता है मेरे को नहीं पता। इसका मतलब क्या है? हम चमके हुए हैं तो फिर हम भी चमकाएंगे, हम भी किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ कुछ करते रहेंगे। तो यदि मैं किसी से प्रभावित होता हूं तो मैं उसको प्रभावित करने के लिए कुछ करूंगा ही। आपने देखा है गली में, वो सिंपल सा है, आपको आराम से दिखाई दे जाएगा। गली में आप देखिए, वो आप गली में गुजर जाओगे, हो सकता है कुत्ता आपको दिखाई ना दे, गली में कुत्ता था, लेकिन एक बच्चे को जो कुत्ते से डरता है, या जो बड़ा भी जो कुत्ते से डरता है, वो ढूंढ ढूंढ के कुत्ता देखेगा, और दिख जाएगा तो क्या करेगा? है? या तो डर के निकलेगा, नहीं तो डरा के निकलेगा, खाली हाथ नहीं जाएगा बच्चा। हाँ, कैसा करेगा? वो कुत्ते को 2 पत्थर मार के जाएगा। मैं एक दिन NIT रायपुर, तो आप लोग का अधिकांश लोग का देखा हुआ होगा, NIT रायपुर में हम लोग काफी काम किए। एक दिन मैं NIT रायपुर में घुस रहा था, तो एक बच्चा उधर से, पतली सी डंडी थी, डंडा काफी लंबा, 10 फुट लंबा, वो उसको हाथ में लेकर ना ऐसा घूम रहा था, उसकी अपनी मस्ती में, उसका खेल था वो। सामने से कुत्ता आ रहा था अब वो कुत्ते को नहीं डरा रहा था,
वो तो अपनी मस्ती में लेके उसको जूम जूम जैसे बच्चे घूमते रहते हैं। अब कुत्ते को देखा डंडा लेके आ रहा है, कुत्ता इतनी जोर से डरा कि तो मार ही डालेगा, कुत्ता डरा तो उससे बच्चा इतनी जोर से डरा कि डंडा वंडा छोड़ के भाग गया। अब दोनों में ये तय नहीं हो रहा था कि कौन किससे डर रहा है, दोनों एक दूसरे डर रहे हैं, जबकि दोनों एक दूसरे को डरा नहीं रहे हैं। कुत्ता अपनी जान बचा रहा है कि डंडा मारेगा, वो अपनी जान बचा रहा है कि काटेगा, जबकि ना वो उसको मार रहा है ना उसको काट रहा है। ठीक, तो जिससे हम डर रहे होते हैं उससे हम अंदर से जब डर रहे होते हैं तो बाहर से देख के डरना पहले से ही शुरू करते हैं, जबकि वो सामने वाला ऐसा कुछ नहीं कर रहा होता। ठीक, तो देखो माँ बाप का डर गलत नहीं, माँ बाप इतना सारा बाहर उल्टा पुल्टा होते हुए न्यूज में सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, है ना, उनको लगता है कि भाई हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत हो ही सकता है, तो कुछ तो अपने में विश्वास में कमी है, कुछ बाहर ऐसा होता है, दोनों के उसमें जो उनका रिएक्शन होता है वो आपको लगता है कि ये मुझ पे शंका कर रहे हैं, और 4 बार ऐसा करने के बाद में आप रिएक्ट करना शुरू कर देते हो और वो भी कुछ रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और यहां से संबंध कम होना शुरू हो जाता है। देखिए कैसा हो रहा है, एक मां जब अपने बहुत छोटे बच्चे को मारती है तो बच्चा क्या करता है, और रो के क्या करता है, उसी के आंचल से लिपट जाता है। छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा ना, यदि मां मारती है तो रो के उसी के आंचल से लिपटता है। थोड़ा सा और बड़ा होता है तो डांट खा के क्या करता है? दादी को बताता है, थोड़ा सा गुस्सा होकर दिखाता है। थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो क्या करता है? फिर थोड़ा कुछ बताने भी लगता है। तो आप देख रहे हो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ रिएक्शन वो बढ़ रहा है, वो वापस लौटा रहा है और किसी पॉइंट के बाद बता देता है कि अब और नहीं, काफी हो गया, चाहे वो सही के लिए है चाहे वो नेगेटिव के लिए। तो इस सारी चर्चा में ये ना टीचर के पास है ना पेरेंट्स के पास है, इसकी हमारे पास भाषा भी नहीं है। तो फिर से आपसे कह रहा हूं, रुक रहा हूं इसलिए जानबूझ के, आप इसकी डेफिनेशन भी बता दो तो मैं बात। परमानेंट कॉन्फिडेंस हम सभी चाहते हैं, चीज क्या है? जैसे टेम्परेरी कॉन्फिडेंस के बारे में मेरे कुछ पता है, मेरी फिजिकल नीड पूरी हो जाए, मेरे को 2 शर्ट 2 पैंट चाहिए, 4 हो जाने से मेरे को ठीक लगता है। मेरे को आने जाने के लिए गाड़ी चाहिए, जैसा मैं गाड़ी चाहता हूं वैसा हो जाए तो मेरे को ठीक लगता है। मेरे को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मेरा एडमिशन हो जाता है, मेरे को ठीक लगता है। मेरे को अच्छी जॉब चाहिए, जॉब मिलता है तो मेरे को ठीक लगता है। मैं जिस लड़के से प्यार करता हूं उससे शादी हो जाए या जैसे मैं चाहता था वैसा हो जाए तो मेरे को ठीक लगता है। ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस सबके बावजूद भी, इन सबके बावजूद भी ये सब क्या है? टेम्परेरी ही है, इससे ज्यादा का अपना बच्चों की जॉब ठीक ठाक लग जाए, लग गई। ऐसे कितने माँ बाप नहीं होंगे जिनके बच्चे जैसा वो चाहते थे उससे अच्छा प्लेस हो गए? ऐसे माँ बाप समाज में होंगे कि नहीं होंगे? क्या उसके बाद उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया? ऐसा नहीं। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जितनी भी अभी तक की हमारी सारी चीजें हैं, देखिए आदमी के पास 5, उसको बोलते हैं ऐश्वर्य है। क्या 5 ऐश्वर्य है? रूप, बल, रूप के बाद रख लीजिए, रूप, बल, धन और पद। सीक्वेंस लगभग ऐसा है। रूप 5वां नहीं लिखा हूं ना अभी, 5वां है, उसको लिख देता हूं। उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है। कैसा? तो हर आदमी क्या चाहता है? हर आदमी अपनी पहचान चाहता है, आइडेंटिटी। ग्रुपिज्म क्या है? देखो क्लास में कैसा होता है, जब मैं बोलता हूं उसमें आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ ऐड कर सकता हूं तो आप ऐड करिए, ठीक है। कुछ
क्लास में कुछ स्टूडेंट्स की पहचान इस आधार पे हो जाती है कि वो पढ़ने में अच्छे हैं। ऐसे कितने होते हैं? कितने होते हैं? 5-6। ठीक, लगभग ऐसा, सभी जगह लगभग ऐसा मिलेगा। क्लास में 5 स्टूडेंट्स प्लस माइनस ऐसे होते हैं जिनकी पहचान उनके स्टूडियस होने के आधार पे हो जाती है और उस आधार पे क्लास में उनको रेस्पेक्ट मिलता है। पहचान सबको चाहिए कि उन्हीं 5 को चाहिए थी? सबको चाहिए। फिर बाकी क्या करते हैं? हैं? अलग तरीके से करते हैं। हाँ, कैसे कैसे बनाते हैं जरा मेरे को बताओ, मेरा ज्ञान अब पुराना हो गया है ना। कोई ड्राइंग में अच्छा होगा। नहीं, फिलॉसफी नहीं बताओ। क्या क्या करते हो क्लास में वो बताओ। बदमाशियां करके, हाँ, चुगली करके, हाँ, अपने से दूसरे को मतलब एक को खड़ा करके उसकी मतलब उड़ाना, वाट लगा देते हैं। पार्ट लगा देना, वो सब भी चलता है। और भी बहुत सारी मस्ती। टीचर से कोई वो कर दिए हाँ, कि सर ऐसा नहीं वैसा, क्या कर लोगे, तो अलग अलग तरीके से। ये नया ट्रेंड अभी आया है कि टीचर को, हाँ, आप टीचर को ये बताते हो कि हम तुमसे बड़े हैं तो थोड़ा सा लगता है कि अब कुछ हो गया है। गुड, हाँ, ऐसा ही है। और कुछ, और कोई शेयरिंग? पीछे एक शेयरिंग। अभी थोड़े दिन पहले मेरे क्लास में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। जब भी मैथ्स पीरियड आता है तो खासकर कुछ बॉयज जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है वो डस्टर छुपा देते हैं और उन्हीं टीचर्स के पीरियड में चौक मारते हैं जो ज्यादा डांटती नहीं है। और एक गावी 30 मार्क का गाना है शीला की जवानी, बैकग्राउंड म्यूजिक आते रहता है पीछे से। नया वो हर मतलब कोई भी गाना ऐसे टाइप के गाने वो बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाता है और उसी टीचर के पीरियड में आता है जो ज्यादा डांटती मारती मारती नहीं है या कुछ और भी है? नहीं, और बाकी टीचर्स की उसमें हिम्मत ही नहीं होती। नहीं, वो टीचर बहुत अच्छी है। हाँ? उसकी टीचिंग बहुत अच्छा है। किसकी? जिसके पीरियड में गाने बजते हैं उसकी टीचिंग बहुत अच्छी है। अरे उन टीचर्स की उसमें नहीं करते जो सीधे प्रिंसिपल को जाके कंप्लेन कर देते, 2 मिनट बाद उसको फिर कॉल करते टीसी म्यूजिक। इसलिए बाकी टीचर्स में लोग डेयर नहीं करते। बहुत कम टीचर्स उनके साथ ऐसा होता है। हाँ, तो ऐसा लगभग ये प्रॉब्लम अच्छे खासे लेवल पे आता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्या गवर्नमेंट स्कूल में क्या स्थिति है कि बच्चे बहुत गरीब घरों से हैं, शायद इस तरह के प्रॉब्लम्स वहां कम है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में इस तरह का प्रॉब्लम है। यदि किसी टीचर का पढ़ाना बच्चों को ठीक नहीं लगता है तो बच्चे लगभग ये बता देते हैं कि तुमसे हम नहीं पढ़ेंगे, और वो नहीं पढ़ा पाते हैं। ठीक हो गया? तो इसमें बच्चों की ही गलती है एक तरफा, ऐसा नहीं मैं कहने कह रहा हूं, है ना, वो दोनों तरफ का पार्ट है। पर यह है कि कुछ लोग उस आधार पे अपनी पहचान बना रहे हैं, है ना। और कोई तरीका है? हाँ, पीछे पीछे माइक दो, माइक पीछे। अपनी किसी हॉबीज के थ्रू, हॉबीज के थ्रू, हाँ, स्पोर्ट्स म्यूजिक, या फिर फैकल्टी को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना, उनके अनुरूप चलना, उनके अनुरूप। और जनरली डाउट्स नहीं भी होते हैं तो बार बार डाउट्स पूछते हैं अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। जनरली मैं भी क्या करती हूँ, क्लास में अगर टीचर नहीं रहती है तो टीचर के चेयर में जाके बैठ जाती हूँ। मेरा नाम क्लास में सब जानते हैं, जनरली मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ। तो बहुत बार जब उनको बुलाना रहता है तो मुझे पूछना पड़ता है कि उसका नाम क्या है, और वो लोगों ने इतनी इजीली मेरा नाम जान जाते हैं। मेरे को कभी कभी एम्बरेसिंग लगता है कि मेरे को उनका नाम नहीं पता। पैसे के थ्रू, आई मीन ये मेरे पास तो ये है, मेरे पास वो है, दूसरों को गिफ्ट्स देना, एक्स्ट्रा खर्च करना। गुड। स्टाइल के थ्रू, जैसे कुछ लड़के लो वेस्ट और बाल बना के इतना नीचे पैंट पहनते हैं कि खींच के निकल ही जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले लंच, हम लोग ना, वो हम लोग के समय अभी भी मेरे को लगता है कि वो फिटिंग पैंट का, है ना, ठीक ठाक भाई जैसा बॉडी शेप है उसके आसपास रहता है। अभी इतना नीचे नीचे हाथी चलता है ना, उसका पीछे से खाल ऐसा ऐसा हिलता है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये किस में आ रहा है? या तो ये मैक्सिमम किस में चला गया? रूप,
देखिए आपके पास ज्यादा बोलेगा स्पेस नहीं है फैलने का, स्पेस लिमिटेड है। या किसमें फैला, धन, या आप थोड़ा सा जैसे बोलेगा क्वेश्चन पूछना, अपने आप को हाईलाइट करना, ये हम किसी ऐसी कोई चीज की तरफ जा रहे हैं, है ना। और बल का यहाँ तो कितने भी पूछो, यहाँ आपके पास एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। ये किस तरह की चीज है, टोटल कॉन्फिडेंस क्या होता है और सही अर्थों में वो क्या चीज है, उसको अपन धीरे धीरे देखेंगे। पर ये एक ऐसी चीज है जो आपको ये आश्वासन दे रहा है कि आपके पास पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो आप क्वेश्चन कहीं से भी लाओ, एक शर्त एक है, क्वेश्चन आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हर क्वेश्चन का प्रैक्टिसेबल आंसर मिलेगा, ऐसा धीरे धीरे मानने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब इस बात को हम करते हैं तो क्या करते हैं, शुरू यहां से करते हैं कि जो भी हम कहेंगे उसको आपको मानना नहीं। आप नहीं मानने के लिए पूरा दम लगाइए, ठीक। तो क्या पहले से भी यही करते हैं, इसमें तो आपकी मास्टरी। क्या करना है, क्यों नहीं मानना है, क्योंकि देखो काफी सारा चेंज आया है। हम जिस वातावरण में पले, हम एक ओबीडियंट सन, हमारे समय में हमारी हिम्मत नहीं थी कि अपने पापा से डायरेक्ट बात करें। बहुत सारे मामलों में तो थ्रू प्रॉपर चैनल जाना पड़ता था। मम्मी को बोलो, फिर मम्मी अच्छा मूड देख के पापा को बोलेगी, उसमें भी फाइल रिजेक्ट होके वापस आ जाएगी कि एक्सेप्ट होगी पता नहीं, है ना। डायरेक्टली पापा से नहीं बोला जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट रहती थी, ठीक। अभी कैसा हो गया, अभी कैसा हो गया, अपन डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, हमारा बेटा खाना खाता रहेगा, धीरे से बोलेगा पापा जरा पानी ले आना। तो हमारे समय में एक आज्ञाकारी बेटे थे, अभी हम आज्ञाकारी पिता है, हमेशा आज्ञाकारी रहे। तो जमाना बदला है, लेकिन ये अच्छा है। हमारे समय में और हमारे पापा लोगों के समय में, मैं नहीं जानता, मैं वेस्टर्न यूपी से बिलोंग करता हूं, यदि फादर के सामने बेटा अपने बेटे को गोदी में लेके खड़ा हो गया, ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। हाँ, अभी तुम लोग सुन के अजीब लगेगा। इवन बड़े भाई के सामने अपने बच्चे को गोदी में लेना, वो क्या बोलते हैं, शिष्टाचार में नहीं था। हाँ। मेरे साथ घटी घटना है, मेरे फादर मेरे को गोदी में ले रखे थे, शायद उनके सबसे बड़े भाई मतलब पिता जैसा, उनके साथ बड़ा भाई के सामने चेयर पे नहीं बैठते थे। माने रेस्पेक्ट करने का एक तरीका था, पहले रेस्पेक्ट करने का एक तरीका था। बड़े भाई हैं तो बड़े भाई मतलब इमीडिएट बड़े नहीं, शायद सबसे बड़े जो घर का मुखिया जैसा होता था, तो उनके सामने आप बराबर में नहीं बैठोगे। तो उनके बड़े वाले भाई आ गए, तो मैं वो गोदी में था, छोड़ के वो ऊपर से गिरा दिए। हम लोग उस जमाने से, हम लोग ने एक वो जमाना देखा जो मैं अभी बताया, एक ये जमाना देखा जो हमारे, तो लगभग मेरी उम्र अभी 40 इयर्स, इस 40 इयर्स में हमने ड्रास्टिक चेंज देखा। आप लोग को वो सारी चीजें इमेजिनेशन लग सकती हैं, रूढ़ी लग सकती है, बेकार बातें लग सकती हैं, पर चीजें बदली तो हैं। तो जितनी तेजी से हमारा सोच विचार, रहन सहन, टेक्नोलॉजी, सारी चीजें बदली, उतनी तेजी से हमारा क्लैरिटी नहीं बदला। ये जो जनरेशन गैप है, ये बेसिकली वो कॉन्फ्लिक्ट है कि जितनी तेजी से हमारे रहन सहन और हमारी पूरा बिलीफ सिस्टम बदला है, उतनी तेजी से हमारा कोई समझ बदला है, ऐसा नहीं।